Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are enjoy at your home. We are going to continue our chapter number 9 with exercise 9.2 with its 8th sum. Its statement is Ashok sell his scooter at a profit of 20%. अशोक ने क्या किया, अपना स्कूटर 20% प्रॉफिट पे सेल किया टू रमेश को. ठीक है, स्टेटमेंट समझिए पहले. अशोक ने रमेश को सेल किया किस पे, 20% प्रॉफिट पे. ठीक है. आफ्टर दैट रमेश यूजेज इट एंड सेल इट एट 10% लॉस टू निमेश. रमेश ने किसको सेल किया है, निमेश को. रमेश ने सेल किया है निमेश को किस पे, 10% लॉस पे. ठीक है, यहाँ प्रॉफिट और था, यहाँ लॉस हो रहा था. और उसके बाद इफ़ निमेश पे 43,200 रुपीज़, यानी कि निमेश की जो कॉस्ट प्राइस थी स्कूटर के लिए वो दी हुई है आपने को, कितनी, 43,200 रुपीज़. फाइंड द प्राइस अशोक पेड फॉर द स्कूटर. क्या निकालना है आपको कि अशोक ने कितने में खरीदा, किसी से तो खरीदा होगा, ये चीज़ निकालनी है उसने भी. अशोक ने कितने रुपए पे किए, ये वाली दी हुई है, इसने कितने दिए थे, 43,200. तो ये जस्ट स्टेटमेंट है जो आपको समझनी है. ठीक है, तो अब हम निकालते हैं. जो चीज़ हमें पूछी है वो हम मान लेते हैं. लेट अशोक पेड फॉर स्कूटर, कितने का हम मान लेते हैं, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो X रुपये है. ठीक है. उसके बाद अशोक ने रमेश को पे किया है SP ऑफ स्कूटर, या हम CP ऑफ रमेश भी CP फॉर ऑफ स्कूटर, SP निकाल देते हैं. SP ऑफ स्कूटर फॉर अशोक, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, CP ऑफ स्कूटर फॉर रमेश ने खरीदा है और अशोक ने बेचा है, तो एक ही बात है. कुछ मर्जी लिख दो यहाँ पे, आपकी मर्जी. वो कैसे, वो क्या है, वो है 20% प्रॉफिट. 20% प्रॉफिट किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का. तो कॉस्ट प्राइस तो मिलेगी उसे, और 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो उसका प्रॉफिट है. तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं. जो कटता काट दो, क्या आ गया, x प्लस एक्स बाई 5. इसको सोल्व करते हैं हम 5 एलसीएम लेके, 5x प्लस एक्स दैट इज 6x बाई 5. तो ये क्या आ गई, ये रमेश की जो कॉस्ट प्राइस थी वो आ गई. रमेश के लिए स्कूटर की कॉस्ट प्राइस 6x बाई 5. उसके बाद क्या किया उसने, निमेश को भी बेचा है कितने पे, 10% लॉस पे. तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर निमेश, देखो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर निमेश, इसका 10% लॉस, यानी कि 6x बाई 5 तो उसने खरीदी थी रमेश ने, और उसको बेचा है उसने कितने पे, 6x बाई 5 का 10% लॉस. हम यहाँ निकाल लेते हैं 10% ऑफ 6x बाई 5. तो सोल्व कर दीजिए इसे. 6x बाई 5 एज इट इज़ माइनस 10/100 इंटू 6x बाई 5. जो कटे काट दीजिए, 5 2 ज़र 10 और यहाँ 50. तो क्या आ गया आपके पास, 6x बाई 5 माइनस 6x बाई 50. एलसीएम लेंगे तो 50 एलसीएम, यहाँ पे कितना रह गया, 5 और 50 10 6 ज़र 60x माइनस 6x, कितना आ गया, 54x बाई 50. ये कितनी, ये क्या आई है, ये आई है कॉस्ट प्राइस स्कूटर की निमेश के लिए. और निमेश के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हमें दे भी रखी है, कितनी दे रखी है, 43,200 रुपी. यानी कि 54x बाई 50 किसके इक्वल आएगा हमारे, यहाँ पे इसको सोल्व कर दें हम दोबारा से. 54x बाई 50 ये किसके इक्वल है, ये है हमारा 43,200 रुपीज़. एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स यहाँ छोड़ दो, बाकी सर उधर लेके जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी ये टर्म. 50 ऊपर और 54 नीचे. जब ये काटेंगे हमारा ये 8 पे कट गया, 800
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 5 40 और 30 और, यानी कि कितने में ख़रीदा था अशोक ने वो स्कूटर 40,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट आपने वैसे वैसे चलना है। एक लास्ट टर्म आपको दी होगी वो आपने इक्वेट करनी होती है। यहाँ पे अशोक ने खरीदा कितने में था ये पूछा था, वही चीज़ हम मान के चले, अशोक ने खरीदा इतने में, फिर उसने बेचा रमेश को प्रॉफिट पे, तो जितने का खरीदा उसी में प्रॉफिट ऐड करेंगे, निकाल दिया वो जितना उसमें बेचा, यानी कि ये रमेश ने खरीदा इतने रुपए में और उसके बाद उसने निमेश को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसी का 10% सॉरी लॉस में बेचा था, तो इसी का 10% लॉस हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, 10% लॉस निकालने के बाद निमेश ने यानी कि इससे कितने में ख़रीदा था इतने में, और ये तो हमें अमाउंट दे रखी है, तो हमने इन दोनों अमाउंट को कंपेयर कर लिया। 54x/50 को 43,200 के इक्वेट रखा, तो x की वैल्यू आ गई 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज लक्ष्मण बॉट 100 kg एप्पल्स एट अ रेट ऑफ 60 पर kg, मतलब उसने 100 किलो एप्पल खरीदे हैं और 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी है 60 रुपये। ठीक है जी, 100 किलो खरीद के उसने इन्वेस्ट कर दिया। ही सोल्ड 25 kg एट अ रेट ऑफ 75 रुपीज़ पर kg, यानी कि क्या किया उसने, पहले तो 100 किलो खरीदे, स्टेटमेंट समझो पहले, 100 किलो खरीद लिए। ठीक है जी, 100 किलो खरीद लिए और 1 किलो 60 रुपये में थे, 100 किलो खरीद लिए। उसके बाद उसने 25 kg एप्पल, 25 kg एप्पल जो बेचे हैं वो 25 kg एप्पल किस में 75 के हिसाब से बेच दिए। एंड नेक्स्ट 25 एट 90 रुपीज़, नेक्स्ट 5 kg एप्पल उसने 90 के हिसाब से बेचे हैं। एंड नेक्स्ट 25 एट अ रेट ऑफ 50 पर kg, 50 रुपीज़ पर kg। ठीक है, अगले इस हिसाब से बेच दिए। 100 खरीदे थे, 25 करके 75 किलो बेच दिए। उसके बाद क्या बोला उसने, एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल, जो 25 kg रह गए हैं उसकी कॉस्ट वो क्या रखे कि उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट जो इस पे 100 kg पे वो 20% का प्रॉफिट चाहता है सारी उसकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद हम सम्स अपना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 60 रुपीज़। तो 100 kg की कितनी आ जाएगी जो उसने इन्वेस्ट किए हैं, कितनी आ जाएगी 60 × 100, यानी कि 6,000 रुपीज़ क्या कर दिए उसने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है जी, ही सोल्ड 25 kg एट अ रेट ऑफ 75 पर kg। ठीक है, तो SP ऑफ 25 kg एप्पल कितना आ जाएगा, यानी कि 1 किलो के 75 रुपये हैं और 25 किलो उसने किए हैं, 75 × 25 आपके पास आएगा कितना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके और अबाउट आएगा आपके पास 1875 रुपीज़। उसके बाद क्या किया उसने, नेक्स्ट 25 SP ऑफ नेक्स्ट 25 kg एप्पल कितना है 90 के हिसाब से बेचे हैं, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 25 निमा 225 और ये रुपए, मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग कर रखिए अपने। नेक्स्ट उसके बाद उसने नेक्स्ट 25 SP ऑफ नेक्स्ट 25 kg कितने में 50 में, तो 50 × 25, 25 5 125। ठीक है जी, इतने में उसने यानी कि 75 किलो एप्पल उसने इतने रुपए में बेच दिए। ठीक है जी, अब रिमेनिंग एप्पल की कॉस्ट प्राइस मांग रहा है, वो रिमेनिंग एप्पल की सेलिंग प्राइस मांग रहा है, तो उसके लिए उसने बोल दिया कि ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए उसे 20%। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं SP ऑफ 100 kg, कॉस्ट प्राइस 6,000 थी, उसे सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो 6,000 तो कमाएगा ही कमाएगा, 6,000 का 20% और निकाल देते हैं, यानी कि 20% ऑफ 6,000। देखिए 6,000 प्लस 20%, यानी कि 20/100 × 6,000,
00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 6000 प्लस 6 दूना 12, कितना आ गया 7200 रुपये। यानी कि उसे टोटल 7200 रुपये कमाना है। 6000 उसने लगाए थे और 20% प्रॉफिट, यानी कि उसे 7200 में वो सारे के सारे एप्पल उसे बेचने हैं। ये वाले बेच दिए ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पे हम निकाल देते हैं एसपी ऑफ टोटल कितनी, ये 75 kg एप्पल कितनी आ गई वो 1875 प्लस 2250 प्लस 1250 कितनी आ जाती है ये 5 प्लस कर दीजिए यहाँ पे 7 5 12 12 5 17, ठीक है 9 10 11 12 13 2 2 4 और 1 5, इतना हो गया। एक बारी हम दोबारा टोटल चेक कर लेते हैं इसका 1875 2250 एंड 1250, 10 17 9 10 11 12 13 2 2 4 और 1 5, 5375 रुपये इतने में बेच दिए, इतने के बेच दिए उसने। अब एसपी ऑफ रिमेनिंग टोटल 100 kg की भी निकाल दी, 75 की भी निकाल दी, तो 100 में से ये 75 kg की एसपी माइनस कर देंगे, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगी एसपी ऑफ रिमेनिंग 25 kg। टोटल में से हम क्या कर दें, ये चीज़ माइनस कर दें 5375, कितना आ जाएगा हमारे पास 1825 रुपये, ठीक है। ये आई है 25 kg की, अगर वो रिमेनिंग की कॉस्ट पूछ रहा है ना पर केजी क्या है, ये एसपी ऑफ रिमेनिंग 1 kg एप्पल कितना आ जाएगा 1825 को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा ये 73 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। जो रिमेनिंग आपके पास 25 kg उसके पास एप्पल बच गए, वो उसे 73 के हिसाब से बेचने पड़ेंगे ताकि उसे ओवरऑल प्रॉफिट जो है 20% मिले, ठीक है। तो आपने ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।